सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए अक्टूबर माह का राशिफल कैसा रहने वाला है? अगर सार रूप में आपको कहूं तो भाई शुरुआत बड़ी गजब की हो रही है। हालांकि आगे जाकर के कई ग्रह थोड़ी नेगेटिव दिक्कत आपको दे सकते हैं, लेकिन कब? 18 तारीख को गुरु का राशि परिवर्तन इतना दिक्कत देगा, मंगल का राशि परिवर्तन 27 तारीख को, लेकिन कब? उत्तरार्ध में, महीने के उत्तरार्ध में। दिवाली तक तो पक्का मान करके चलोगी समय बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छा रहेगा। तो आइए इस राशिफल में जानते हैं आपके लिए आपका जो राशिफल, यानी कि जो सामान्य राशिफल, नक्षत्र फल, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, कौन से दिनों में आपको सावधानी रखनी है, और लग्न और भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर अपने राशिफल को पर्सनल कैसे किया जाए, यानी कैसे पता लगाया जाए कि मेरे लिए ये जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है ये स्पेशली मेरे लिए कैसा रहने वाला है। सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। पूरा आपको आपका मासिक राशिफल का वीडियो जरूर देखना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो, और इस जो वीडियो को लाइक भी करो, हाइप भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए कैसा कहा जा सकता है। तो देखिए, ये जो सप्ताह है स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि सूर्य आपके सेकंड और थर्ड हाउस से ट्रांजिट करेगा, यानी कि बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छा कह सकते हैं। सेकंड हाउस में सूर्य जहां आपको सामान्य फल प्रदान करेगा, वहीं 17 तारीख को जब वह तीसरे घर में चला जाएगा तो आपकी पराक्रम क्षमता को बहुत ही उत्तम करेगा, अच्छा करेगा। यानी स्वास्थ्य के मामले में कोई टेंशन नहीं है, पूरा महीना आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। लेकिन मानसिक तौर पर आपको जो है कुछ दिन दिक्कत या परेशानी दे सकते हैं। आप नोट कर लें, आपके लिए 6, 7, 14, 15, 16, 24 और 25 ये जो तारीखें हैं, इनमें बहुत आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। यानी कि ये दिन जो है आपके लिए थोड़े दिक्कत या परेशानी वाले रह सकते हैं। आर्थिक तौर पे बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। आपके लिए बुध जो है वो 3 दिन कन्या राशि में रहेगा, उसके बाद में वह 3 तारीख से 24 तारीख तक आपके तृतीय भाव से ट्रांजिट करेगा, वहां भी अच्छा है। समस्या क्या क्या होगी? जब 24 तारीख को ये जो बुध है ना, ये 24 तारीख को यहाँ आएगा। देखो लिस्ट में मैंने लिखा भी है, ये बुध जो है 24 तारीख को यहाँ आने वाला है वृश्चिक में। तो यहाँ आने के बाद वो दिक्कत परेशानी देगा, तब तक आपके लिए समय बेस्ट है। यानी कि 24 अंतिम सप्ताह जो है ना, उसमें जरूर आपका आर्थिक मामला गड़बड़ होगा, बाकी बेस्ट कह सकते हैं। अब पारिवारिक सुख की बात करते हैं तो पारिवारिक सुख में भी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। ये मंगल आपको 27 तारीख तक अनुकूलता प्रदान कर रहा है, लेकिन ये मंगल जब यहाँ 27 तारीख को आ जाएगा, यानी कि ये युति जो अंतिम सप्ताह में यहाँ हो रही है, ये आपके पारिवारिक सुख को समस्या, पीड़ा, कष्ट देगी। तो इन दिनों में आपको सावधानी रखनी है। बाकी आपके लिए 24 तारीख से पहले पारिवारिक सुख भी बहुत उत्तम है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भाई 17 तारीख तक तो सुपर टाइम है। हालांकि देखो बाद में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है और गुरु कर्क राशि में जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी विद्यार्थियों के लिए शुरुआत गजब की है, लेकिन 18 तारीख को जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा वह विद्यार्थियों के लिए थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन इन दिनों में भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इस महीने को एग्जाम वगैरह होगा तो उसमें आपका जो प्रदर्शन है वो अच्छा पॉजिटिव कहा जा सकता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के मामले में। तो वैवाहिक सुख के मामले में पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है वो थोड़ा डगमगा रही है। शुरुआत महीने की अच्छी होगी, क्योंकि इस महीने के शुरुआती दिन तो आपके लिए श्रेष्ठ है, उत्तम फल वाले। उत्तरार्ध में दिक्कत है, तो उत्तरार्ध में क्या दिक्कत रहेगी? आपको क्या सावधानियां रखनी है? सावधानियां ये रखनी है भाई कि ये जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो 18 तारीख के बाद में आपको ओम ब्रिम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप जरूर करना है। उसके बाद में बृहस्पति 12वें घर में जाएगा, थोड़े खर्चे करा सकता है और आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। यानी कि यह माह जो है शुरुआत में अच्छा है, उत्तरार्ध में आपके लिए दिक्कत वाला रहेगा। तो मैंने देखो यहाँ लिखा भी है, पहले 3 सप्ताह उत्तम फल, यानी कि शुरुआत में ये फल उत्तम है, बाद में आपको समस्या दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए जो महीना है ये बहुत अच्छा कहा जा सकता है 24 तारीख तक। यानी कि पहले 3 सप्ताह उत्तम फल वाली जो बात है सबसे ज्यादा सटीक व्यापारियों पर ही लागू होती है। व्यापारियों के लिए शुरुआत में समय इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा ये जो दिन बताए हैं इनमें ध्यान रख लेना, बाकी आपका जो व्यापारिक लाभ है वो ठीक रहेगा। शुरुआत में 24 तारीख तक अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। अब इसके बाद में देखते हैं, हम चेक करते हैं कि नौकरी पेशा वालों के लिए समय कैसा। तो देखो नौकरी पेशा वालों के लिए समय उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। आपका कंसंट्रेशन अपने काम के प्रति बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके काम की प्रशंसा भी होगी, यश भी बढ़ेगा।
और आपके लिए अच्छा ही अच्छा, बेटर ही बेटर है, यानी कि आपके लिए कोई दिक्कत या परेशानी इस महीने नहीं दिखती है, श्रेष्ठ फल कहे जा सकते हैं। तो ये आपको बताया मैंने आपका राशिफल, ये तो यूनिवर्सल है। अब सब पूरे सारे दुनिया के तमाम सिंह राशि वालों का तो एक जैसा भविष्य नहीं हो सकता ना, तो इसको थोड़ा पर्सनलाइज करते हैं, थोड़ा और सूक्ष्म या गहराई में जाकर के जानते हैं कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनका जो यहाँ पर जैसे मघा नक्षत्र है तो उनका क्या है, मूल नक्षत्र जो है वो उनका कर्म नक्षत्र है और रेवती जो है उनका भाग्य नक्षत्र है। अब इन 3 नक्षत्रों में से यदि कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो नेगेटिव फल होंगे और शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल होंगे। तो हम सबसे पहले मघा नक्षत्र चेक करते हैं। तो मघा नक्षत्र में हमने देखा कि मघा नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो मघा में हमने क्या देखा कि कोई भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो शुक्र का मघा में ट्रांजिट है, लेकिन ये भी पिछले सप्ताह का, इस सप्ताह में तो यहाँ पर ये इसका भी ट्रांजिट नहीं है, पूर्वा फाल्गुनी में वो ट्रांजिट करेगा। तो हमने क्या देखा कि मघा में कोई नक्षत्र का ट्रांजिट नहीं है। मूल में देखते हैं तो मूल में भी हमने देखा कि मूल में भी कोई ग्रह का यहाँ पर जो है ट्रांजिट नहीं कर रहा है। आप मूल में देखें, सूर्य का ट्रांजिट नहीं है, मंगल का नहीं है और मूल में से कोई भी ग्रह ट्रांजिट यहाँ नहीं कर रहा है। अब रेवती देखते हैं तो हमने क्या देखा कि रेवती नक्षत्र में भी यहाँ किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, यानी कि ये जो फल आपको बताए हैं ये एज इट इज आपके मघा नक्षत्र वालों को प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की। तो भाई पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में से केतु का ट्रांजिट हो रहा है और केतु यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो पूर्वा फाल्गुनी वालों को केतु का उपाय करना है, क्योंकि केतु आपके खुद की राशि में से ट्रांजिट करके आपको बीमारी, दिक्कत, परेशानी दे सकता है। तो सावधान और सतर्क रहना है। ओम केम केतवे नमः मंत्र का उपाय करना, मतलब जप करना, भगवान गणपति की पूजा उपासना करनी है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है शुक्र जो है वो भी 6 तारीख तक है। ये देखो शुक्र जो है 6 तारीख तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहने का मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पर बहुत ही शुभ फल, अच्छे फल प्रदान करेगा। तो पूर्वा फाल्गुनी वालों को केतु जहां दिक्कत दे रहा है वहीं शुक्र राहत दे रहा है, और ये शुक्र विशेष राहत काई में दे रहा है, करियर के मामले में। करियर के मामले में आपके लिए बहुत ही उत्तम फल है। फिर उसके बाद में चेक करते हैं पूर्वा साढ़ा। तो पूर्वा साढ़ा में कोई नक्षत्र का ट्रांजिट नहीं और अश्विनी नक्षत्र में भी ट्रांजिट नहीं है। अब अगला चेक करते हैं उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, भरणी। उत्तरा फाल्गुनी जन्म नक्षत्र जिनका है उनके लिए उत्तरा साढ़ा और भरणी कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो उत्तरा फाल्गुनी में हमने क्या देखा कि 6 तारीख के बाद शुक्र आ रहा है, यानी शुक्र जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएगा तो क्या देगा, शुभ फल, अच्छे फल, लाभ, करियर में बेस्ट फल देगा। यानी जिन जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उनके लिए 6 तारीख यानी कि 6 अक्टूबर से लेकर के आगे का समय बहुत बढ़िया है। नौकरी नहीं लग रही है तो लग जाएगी, नौकरी में उन्नति रहेगी, यानी कि शानदार फलों की प्राप्ति होगी और साथ में पराक्रम क्षमता भी श्रेष्ठ होगी। अब देखते हैं उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में। तो हमने क्या देखा कि उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट है क्या, तो देखा हमने कोई भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद में चेक करते हैं भरणी। भरणी नक्षत्र में भी कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि उत्तरा फाल्गुनी वालों का सबसे बेस्ट टाइम है, पूर्वा फाल्गुनी वालों का उतार चढ़ाव वाला है, और मघा नक्षत्र वालों का जो है वो सामान्य फल कहा जा सकता है। ये नक्षत्र फल हुआ। अब ये देखो कौन से दिन में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इन दिनों में रहे सावधान, 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25। ये दिन में चंद्रमा नेगेटिव रहेगा तो इन दिनों में आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा। अब चेक करते हैं आपके लिए लग्न के आधार पर फल कैसे देखे जाते हैं। अब मैं एक उदाहरण आपको यहाँ देता हूँ। गुरु जो कि 18 तारीख को कर्क राशि में आया, आपके 12वें घर में चला गया, नेगेटिव हो गया ना, दिक्कत देगा। ये 5 दिसंबर तक यहाँ रहेगा। अब ये गुरु किनके लिए ज्यादा नेगेटिव है, जिनका गुरु अकारक ग्रह है। तो अपना लग्न चेक करो, गुरु किनके लिए अकारक ग्रह होता है, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ। ये जो 6 लग्न हैं, इन 6 राशि के लग्न में गुरु अकारक ग्रह होता है। जिनकी सिंह राशि है लेकिन ये नक्षत्र हैं, उनके लिए गुरु ज्यादा घातक है, खर्चे देगा, टेंशन देगा। किनको ज्यादा देगा, जिनके ये नक्षत्र हैं। ऐसे ही हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सूर्य जब तुला राशि में आएगा, कब आएगा, 18, यहाँ पर देखो 17 अक्टूबर को आएगा। तो ये सूर्य यहाँ पर आके श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। तो सूर्य जिनका कारक ग्रह उनको ज्यादा अच्छे फल देगा। तो सूर्य किनका कारक ग्रह होता है, मेष, सिंह और धनु।
इन 3 लग्न वालों के लिए सूर्य की स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी। तो ये फल, ये जो है ग्रह को पर्सनलाइज फल करने के लिए आपको ये जानकारी चाहिए। यानी कि इसका सिद्धांत क्या है कि कारक और अकारक सिद्धांत के आधार पर हम देखें कि कारक ग्रह जब शुभ भाव में जाएगा तो अच्छे फल देगा, और कारक ग्रह जब नेगेटिव हाउस में जाएगा तब भी इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। हमने इस आधार पे देखा। अब भिन्नाष्टक वर्ग चेक कर लेते हैं। भिन्नाष्टक वर्ग में क्या देखते हैं कि जैसे सूर्य के एग्जाम्पल को देखते हैं कि सूर्य किन के लिए ज्यादा बेस्ट है। सूर्य आपको बहुत ही शानदार जो है वो ताकत, बहुत ही उम्दा फल देता है। किनको देता है? जिनका सूर्य कारक ग्रह है। और जिनका भिन्नाष्टक वर्ग में हमने क्या देखा? भिन्नाष्टक वर्ग में अगर सूर्य यानी कि 5, 6 या 7 रेखाओं पर बैठा होगा तो उत्तम फल ज्यादा प्रदान करेगा। तो अपना भिन्नाष्टक वर्ग खोलो, जाकर के सूर्य का वर्ग निकालो और सूर्य में देखो कि सूर्य कितनी रेखाओं पर है। अगर आपका सूर्य 5, 6 या 7 रेखाओं पर है तो ये पक्का मान करके चलना कि आपका आत्मविश्वास 17 अक्टूबर के बाद होगा 7वें आसमान पर। लेकिन भिन्नाष्टक वर्ग में कम रेखा है तो सूर्य का फल इतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं रहेगा। अब ये चारों चीजें मिला लो और मिला करके एक राशिफल बनेगा ना, उससे निश्चित रूप से आप ये निकाल करके बता सकते हो कि ये महीना मेरे लिए कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में लाभ होगा, कैसा लाभ होगा। तो इसको समझने के लिए जो मैंने राशिफल बताया इसको आप गहनता से, सूक्ष्मता से देखोगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो भाई इतना अच्छा राशिफल बताया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन क्लिक करें ताकि हर महीने, हर सप्ताह राशिफल आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को हाइप भी करें। इस महीने दीपावली का त्योहार है तो मैं आपके लिए और आपके सभी परिजनों के लिए कामना करता हूं कि आपको मां लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद मिले और सभी ऐश्वर्य धन की प्राप्ति आपके जीवन में हो। नमस्कार।